हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है लेज़र के बारे में। गोइंग टू टॉक अबाउट LHR विच इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। लाइक इट्स इन डेप्थ वीडियो अबाउट लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। आई हैव ऑलरेडी मेड वन कंपैरिजन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपेयर किया था वैक्स, फेशियल वैक्स को, शेविंग को एंड लेज़र को, कि कौन सा अच्छा है एंड लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है, विच हैपन्स विद अ मशीन। लेज़र हेयर रिमूवल के लिए एक मशीन आती है ना, उस मशीन से होता क्या है, वो मशीन आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है। अब हेयर फॉलिकल्स वो होते हैं जहाँ से आपकी हेयर की ग्रोथ होती है, लाइक जहाँ से आपका हेयर निकल रहा होता है एक्चुअली, तो वो उसको डैमेज कर देती है वो मशीन। उसमें से रेड बीम लाइट आती है एंड दैट रेड बीम लाइट टारगेट्स योर हेयर फॉलिकल्स। जो आपके हेयर हैं उनको जड़ से, लाइक फ्रॉम द रूट, इट डैमेजेस द रूट ऑफ योर हेयर। एंड उससे होता क्या है, डैमेज होके क्या होता है कि आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो डिले हो जाती है एंड धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, थोड़ी हो जाती है आपकी हेयर ग्रोथ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो आप नोटिस जेन्युइनली करोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ कम हो गई है। दिस बीम लाइट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट, कि वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करके हेयर ग्रोथ को डिले कर देती है। ओके, इन जहाँ से मैं करा रही हूँ वहाँ पर वो मशीन यूज़ करते हैं वीनस वेलोसिटी। अब वीनस वेलोसिटी की मशीन क्या है, ये मशीन होती है, अलग अलग टाइप की मशीन्स आती हैं फॉर हेयर, लाइक फॉर लेज़र मशीन ना अलग अलग स्किन के लिए भी आती हैं। कि कोई मशीन होगी जो सिर्फ सेंसिटिव स्किन पे वर्क करेगी, कोई सिर्फ और सिर्फ फेयर स्किन पे वर्क करेगी, कोई मीडियम स्किन टोन पे वर्क करेगी, वो अलग अलग हो जाती हैं। एंड वीनस वेलोसिटी से स्किन जो ऑल स्किन टाइप से वर्क करती है, एंड कि आपकी कोई भी स्किन है, चाहे आपकी टैंड स्किन है, चाहे आपकी कोई भी सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, ऑयली, ड्राई, एनी काइंड ऑफ स्किन, तो वो उस पर वर्क करती है। फास्ट है उसकी, जो आपको रिजल्ट्स हैं आपको दिखेंगे वो फास्ट रिजल्ट्स देती है। एंड कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। एंड थर्डली फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो दिस इज़ द वीनस वेलोसिटी। कराएं अपने डर्मेट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कौन सी मशीन से कराना चाहिए, आपकी स्किन के हिसाब से मतलब जांच पड़ताल करके करवाएं। ऐसे ही मत करवाना कि किसी भी क्लिनिक में चले गए और करवा लिया, बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई आई गो फॉर इट। मैंने क्यों कराया, बिकॉज मेरी जो हेयर ग्रोथ, मैंने फेशियल का, मैंने सिर्फ फेस का लेज़र करा रही हूँ। मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, लाइक ऑफकोर्स लाइक अ भालू। मेरे बहुत थिक हेयर भी थे एंड मेरी ग्रोथ ज़्यादा भी थी, लाइक इट यूज़ टू कम वेरी फास्ट। मैं चाहे फेस वैक्स करा लूँ, चाहे मैं शेविंग कर लूँ, तो वो हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाती थी। एंड जब मैंने अपने डर्मेट से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लेज़र करा सकते हो, बिकॉज आपके हेयर ग्रोथ कि जो आपकी हेयर है वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो इसलिए दैट वाज द ऑप्शन फॉर मी। एंड मैंने इसलिए कराया था फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कि भाई मेरी ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ है वो थिन हो जाएगी। सो फॉर दैट पर्पज़, क्योंकि ऑफ कोर्स फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होना भी इज़ नॉट अच्छा भी नहीं लगता इतने ज़्यादा होना, तो इसलिए मेरे लिए तो वो एक नेसेसिटी बन गया था कि मैं करा लूँ, सो दैट मुझे बार बार वो फेशियल हेयर फेस ना करने पड़े। आप में से लाइक हु शुड गो फॉर इट, आई वुड से जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली करा सकते हो। हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो करा सकते हो, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टाइप है तो करा सकते हो। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो थोड़ा सा देख कर चलना, कि बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन पे अगर आप लेज़र भी यूज़ करोगे, वो क्योंकि वो हीट ही होती है एक्चुअली, तो वो अगर आपको लगेगी तो एक्ने आपके ट्रिगर हो सकते हैं। बट वही बात है, अगर आपको कराना है, अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो आप करा सकते हो। उसके बाद आप अपना एक्ने पे वर्क कर सकते हो कि उसको ठीक करने के ऊपर। सो वो भी अपने डर्मेट से कंसल्ट करके आप जान सकते हो कि आपको कराना चाहिए या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो सेशन होता है लेज़र हेयर रिमूवल का, जो सेशन होता है, जो आप क्लिनिक में चले जाते हो, तो अंदर क्लिनिक में रूम में क्या होता है, रूम में गए आप, क्लिनिक में चले गए हो आप, वहाँ पर जो रूम होता है जहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट होता है, एक बेड होता है। आप बेड पे लेट जाते हो एंड वहाँ पर जहाँ जिस भी पार्ट का आपने लेज़र हेड ट्रीटमेंट कराना है वहाँ का वो प्रोसीजर शुरू करते हैं। वहाँ पर हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं एंड आपको वो बता कर करेंगे स्टार्टिंग में। जो आपकी फर्स्ट और सेकंड सेटिंग्स होंगी उसमें आपको सब कुछ बता के करेंगे कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। जहाँ का भी आप करा रहे हो तो वहाँ के ऑफकोर्स वो फेस को पहले शेव करते हैं। लाइक मैं अपने फेस का बता रही हूँ, तो शेव करते हैं। उनका ब्लेड होता है डिस्पोजेबल वाला, तो रेज़र जो भी वो यूज़ करेंगे, आपका शेव करेंगे और उसके बाद वो उसको थ्रो कर देंगे। तो वो सिर्फ आपके लिए ही है, ना वो किसी और का आप पे यूज़ करेंगे, ना आपका किसी और पे यूज़ करेंगे। सो वो उस बात का ध्यान रखते हैं।
देन आफ्टर दैट वो एक एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, चाहे वो बीटाडीन हो या फिर डिटॉल का हो। लिक्विड फॉर्म में उन्होंने बना रखा होता है, तो वो यूज़ करते हैं, आपके पूरे फेस को या उस एरिया को वाइप कर देते हैं सो दैट कोई इन्फेक्शन ना हो। तो पहले उन्होंने एंटीसेप्टिक लगा दिया, उसके बाद दे विल क्लीन द फेस एंड आफ्टर दैट वो आपको एक रेड कलर का बैंड लेकर आई पैच देंगे, आपकी आइज़ में वो लाइट ना जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है वो लाइट से होता है। ब्लू लाइट आपकी आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती, तो आपकी आइज़ पे वो जो लाइट है वो ना लगे। वो एक आई पैच दे देते हैं कि आप उससे अपनी आइज़ को कवर कर लो एंड उसके बाद वो प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फेस पे वो जेल लगाएंगे, पूरे फेस पे वो मशीन से शुरू कर देंगे। तो 2 से 3 बार वो सेम एरिया पे 2 से 3 बार करते हैं सो दैट आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएं, कोई एक भी बाल छूटे नहीं। सो दैट्स वाई वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से करते हैं। एंड आफ्टर दैट वो 5 से 7 मिनट आई थिंक वो चलता है द मशीन का सिचुएशन। वो बैंड पैच हट गया, फेस आपका साफ़ कर देंगे एंड उसके बाद फिर से वो एक एंटीसेप्टिक लगाते हैं, लाइक ऑफ कोर्स वही बीटाडीन वाला ही एंटीसेप्टिक लगाते हैं सो दैट इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो एंटीसेप्टिक से साफ़ कर दिया, देन दे विल गिव यू आइस पैक। जहाँ से भी आपका लेज़र हुआ है वहाँ पर आइसिंग करवाने के लिए कि क्योंकि हीट लगी होती है आपके उस एरिया पे, तो वो हीट को काम करने के लिए आइस पैक देते हैं सो दैट आप आइसिंग 5 से 7 मिनट कर लो एंड आपका स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाए। आफ्टर द आइसिंग वो आपको आफ्टर क्रीम होती है लेज़र के बाद, वो क्रीम आपको आपके फेस पे लगा देते हैं और उसके बाद आप जा सकते हो। तो आप फॉर अ मंथ और लाइक 1.5 महीना या 2 महीने के लिए आप फ्री हो जाते हो। लाइक फ्यू सेटिंग्स में तो आपको टाइम लगेगा कि हाँ आप हर महीने ही जाओगे, फिर धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा कि आप 1.5-2 महीने बाद जाया करोगे। तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सेटिंग्स होंगी। कईयों की 6-7 होती है, कईयों की 8-10, कईयों की 10-12। मेरी 10-12 सेटिंग्स का उन्होंने कहा हुआ है बिकॉज मेरी ग्रोथ बहुत थिक थी एंड बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई। ये होता है उस रूम के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन। अब पेन जो है ऑफ कोर्स हर किसी को कंसर्न होता ही है कि भाई पेन होगा कि नहीं होगा, होता है तो कितना होता है, अगर नहीं होता तो फिर क्या, मतलब क्या फीलिंग क्या रहती है। ऑनेस्टली पेनफुल नहीं है, पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं, बट इट्स लाइक एक होता है ना आपको, लाइक आपका अगर बाल आप खुद से ऐसे खींच लो तो एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है आपके फेस स्किन पे कि कुछ तो खींचा है, वो एक तरह से कुछ चुभ रहा है या फिर कुछ एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, वो भी फॉर 2 सेकेंड्स की। अब मतलब वो मशीन कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी हेयर ग्रोथ थिक होगी वहाँ के हेयर के वहाँ पर आपको टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ लाइक मान लो मेरे यहाँ पे हेयर इतने का थे नहीं, तो मेरे को यहाँ पे कुछ फील हुआ ही नहीं। यहाँ पर मुझे तो नॉर्मल कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत हीट महसूस तो होती है, हीट पता लग रही थी, बट कोई फीलिंग ही नहीं हुई उसके अलावा। यहाँ एरिया पे एंड मेरे यहाँ एरिया पे बाल बहुत थिक थे, तो यहाँ एरिया में मुझे जेन्युइनली पता चलता था कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। तो वो टिंगलिंग सेंसेशन मुझे यहाँ से यहाँ वाले एरिया पे बहुत हुई है, बार होती है मेरे को। मेरी 7 to 8 सेटिंग्स हो चुकी हैं एंड मुझे हर सेटिंग में वो चीज़ फ़ील हुई है। फर्स्ट सेटिंग में ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा फील होती है बिकॉज आप पहली बार करा रहे हो एंड वो एक आप कॉन्शियस भी होते हो, आप नर्वस भी होते हो कि कैसा हो रहेगा क्या रहेगा, तो वो ज़्यादा फील होती है। बट देन यू गेट यूज टू इट एंड यू विल फील लेस वो, बट पेन नहीं होता है, देयर इज जस्ट अ टिंगलिंग सेंसेशन। वो भी आपको कुछ एरिया पे फील होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो डोंट वरी, इट्स नॉट पेनफुल प्रोसेस, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड मतलब नॉर्मल प्रोसेस है। बट हाँ आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हाँ ये हो रहा वो हो रहा है। यहाँ पता चला तो आई वाज लाइक मेरे अंदर बातें चल रही होती थी कुछ ना कुछ कि हाँ मुझे यहाँ तो पता नहीं चला, यहाँ तो पता चल रहा है। सो वो सब। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर केयर प्लस साइड इफ़ेक्ट्स। आफ्टर केयर में कुछ इतना मेजर भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि आप अवॉइड कर सकते हो। आफ्टर केयर में होता है जब आपकी सेटिंग हो गई, मान लो आपकी आज सेटिंग हो गई है, तो आज का दिन में और कल के दिन में आप कोई फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप कोई एक्टिव सीरम्स यूज़ करते हो तो वो भी आप एटलीस्ट जिस दिन आपने कराया, जैसे आज कराया, तो आज के दिन में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना होता है कि आप कोई भी एक्टिव सीरम या कोई भी सीरम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। दे जस्ट गिव यू आफ्टर केयर क्रीम। लेज़र के बाद के लिए क्रीम जो देते हैं वो आपको वही लगानी होती है, और सेशन के बाद तो वो खुद ही लगा देते हैं। देन आपको रात को सोने से पहले फेस नॉर्मल वाटर से वॉश करके ना आपको वो क्रीम लगा के सो जाना होता है। सो वो होता है आफ्टर केयर का। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। पहले आपको ऑफकोर्स वही क्रीम लगानी है, उसके 10 मिनट रुक के सनस्क्रीन लगानी है, तभी बाहर निकलना है। एंड अगर हो सके तो उस दिन और उससे अगले दिन सन एक्सपोजर कम रखना होता है,
कि आप धूप में ज़्यादा ना जाओ बिकॉज स्किन रेड हो सकती है। सिर्फ यही 1-2 दिन का ही मेन आफ्टर केयर होता है कि आप इसमें प्रिकॉशंस रखो। अदर देन दैट कुछ इतना वो नहीं है कि डर बना रहे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, इतना कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। देन आपने मान लो जैसे आज का ये प्रिकॉशन कर लिया ना, कल का कर लिया, परसों से आप फ्री हो। बट हाँ, वो आफ्टर केयर क्रीम आपको देते हैं कि आपको 2 या 3 दिन लगानी है, सुबह और रात दोनों टाइम। तो वो 2 से 3 दिन के लिए देते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। मेरी सेंसिटिव है तो इसलिए मुझे उन्होंने 3 दिन कह रखा है कि मैं 3 दिन लगाती हूँ। सो दिस इज़ आफ्टर केयर। साइड इफ़ेक्ट्स, आई वोंट नॉट से साइड इफ़ेक्ट्स बट इट्स लाइक आफ्टर इफ़ेक्ट कि जब आप करा लेते हो तो उस दिन आपकी जो स्किन होती है वो बहुत रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। आप हाथ लगाओगे आपको गर्माइश फील होगी कि हाँ भाई हीट है स्किन में, वो चीज़ फील होती है। तो वो बाकी रेडनेस हो जाती है, लाइक जैसे सनबर्न नहीं हो जाता, बिल्कुल रेड सी पर्पल सी स्किन सी वैसी हो जाती है। तो वो 1 दिन का इफ़ेक्ट वो रहता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे तक वो नॉर्मल हो जाता है, आपकी स्किन काम हो जाती है, तो वो चला जाता है, टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स में मैं तो यही कहूँगी कि एक्ने हो सकते हैं, बिकॉज़ मेरे को तो उसके बाद ही थोड़े बहुत यहाँ पे एक्ने होने शुरू हो गए थे। तो एक्ने का आप कह सकते हो कि वो साइड इफ़ेक्ट में आएगा ही आएगा कि हो जाते हैं। अदर देन दैट आई डिडंट फेल्ट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। बाकी तो सब सही रहा था। उल्टा जब आप करा के आते हो ना उससे उस दिन और उससे नेक्स्ट डे आपकी स्किन एकदम ऐसे होती है ग्लोई सी, बिल्कुल स्मूथ दिख रही होती है, क्लियर एंड स्मूथ एंड लाइक। हाँ, मैं अब कॉस्ट की बात पे भी आ ही जाते हैं, वो क्यों छोड़ना है। तो कॉस्ट की मैं बात बताऊँ तो कॉस्ट ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव रहता है। इट्स लाइक आप पैकेज भी ले सकते हो या फिर आप सिंगल हर सिटिंग की पेमेंट भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगी पैकेज ले लो, बिकॉज पैकेज थोड़ा सस्ता पड़ता है, देन आप हर सिटिंग की पेमेंट करो। पैकेज में मेरा पैकेज था 35,000 का, या फॉर लाइक एवरी लाइक जो भी मेरी 10 से 12 सिटिंग्स होंगी, तो वो एक टोटल एक पैकेज हो गया। जो भी साल 1.5 साल जितना भी चलेगा मेरा लाइक ट्रीटमेंट, तो वो एक साथ मेरी पेमेंट हो गई। सो दैट वाज 35K मेरी लाइक फॉर माई फेस एक इंस्टॉलमेंट कह सकते हो, लाइक एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सो दैट वाज माई स्पेंडिंग। इट डिपेंड्स आप कहाँ से करा रहे हो। मैंने दिल्ली से कराया तो दिल्ली में ऑफ कोर्स ये प्राइस था, उस क्लिनिक में ये प्राइस है जहाँ से मैं करा रही हूँ। से करा रही हूँ वहाँ के ऑफ कोर्स हर क्लिनिक के, हर डर्मेट के अपने अपने प्राइस लिस्ट होती है फॉर पैकेज भी एंड फॉर सिटिंग भी। तो यहाँ पर था 35K, तो पैकेज का हो गया अगर आप पैकेज ले रहे हो। और अगर आप सिंगल लेते हो तो आई थिंक 5 to 6,000 पर सिटिंग था प्राइस। सो हमको फिर वही सही लगा कि हम पैकेज ही ले लें तो सस्ता पड़ेगा। सो अदर देन दैट तो आप मान लो 5,000 की अगर एक सिटिंग हो रही है, मेरे को 10 लेनी है तो 50,000 तो गए ना मेरे। सो 50,000 के आगे 35,000 तो फिर कम ही हो गए। एंड रिज़ल्ट्स की बात करूँ तो रिज़ल्ट्स का आई वुड से अच्छा रिज़ल्ट है। मेरे को फर्स्ट सिटिंग के बाद ही रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया था। मेरी जो ग्रोथ थी वो थिन हो गई थी एंड मेरे जो लाइक ब्लैक हेयर आते थे वो लाइट लाइक ब्राउनिश हेयर हो गए थे, कि वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ बाल हैं, दूर से इतना पता नहीं चलता, जबकि पहले दूर से पता लगता था कि हाँ भाई मेरे मुँह में बाल हैं। वो डिफरेंस आ गया, वो रिज़ल्ट मुझे फ़ील हुआ। देन हेयर जो है मतलब मेरे पूरे फेस पे अब नहीं आते हैं, पूरे एरिया पे नहीं आते, गिने चुने एरियाज़ पे आते हैं कि यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो वो पैचेस में अब हेयर ग्रोथ होती है मेरी, नॉट ऑन माई होल एरिया। थ्रू आउट मैं सेटिस्फाइड रही हूँ। एंड मैं स्टार्टिंग में तो आई थिंक मेरा ना हर महीने चक्कर लग नहीं पाता था क्योंकि दिल्ली जाना होता था, तो ऑफ कोर्स मैं हर महीने नहीं जाती थी, बट हर 1.5 महीने में चक्कर लगा स्टार्टिंग में। अब तो मुझे 2-2 महीने भी हो जाते हैं, मैं 2-2 महीने बाद जाती हूँ कराने के लिए। हाँ, शेव करना पड़ जाता है कभी कभी, मान लो मैं दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ फॉर माई सेशन, तो और अगर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है और मेरे मुँह पे बाल आ रखे हैं तो वो शेव कर सकते। उन्होंने मुझे अलाउड कर रखा है कि अगर बहुत अर्जेंट नीड हो तो आप एक बार शेव कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। आपका लेज़र भी चल रहा है, फिर आप शेव भी करोगे खुद से, तो वो आपके हेयर की जो ग्रोथ है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी, ये चल क्या रहा है, कि कभी उसे हीट मिलती है कभी नहीं मिलती, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। एंड ऑल्सो हेयर ग्रोथ का रिज़ल्ट डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, हार्मोनल इश्यूज़ का भी होता है कि हार्मोन सही हैं तो जैसी ग्रोथ है वैसी। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है या कुछ गड़बड़ चल रहा है उसमें, तो हेयर ग्रोथ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इट विल टेक टाइम। जेनेटिक्स पे कि आपकी जेनेटिकली लाइक जेनेटिक वाइज आपकी हेयर ग्रोथ है कैसी, तो उस पर इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रिज़ल्ट भी। तो ऐसा नहीं कि हर किसी का रिज़ल्ट सेम होता है, हर
किसी की स्किन के ऊपर रिज़ल्ट डिफरेंट ही आता है। तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ, अपना पर्सनल, कि मेरे पे रिज़ल्ट ऐसा आया था। सो या मैं तो यही कहूँगी, जिसको कराना है, जिसको नीड है ज़्यादा, तो वो करवा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट कि आप कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। सो एक बार इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ता है कई बार आपको अपने खुद के लिए। सो दैट, बट इट्स ऑफ कोर्स योर पर्सनल चॉइस। बट yeah, this is it for this video. This was all about laser hair treatment and I hope आपको कुछ क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस ट्रीटमेंट, कि किसी को भी कन्फ्यूजन होगी इसके बारे में, कि सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट जस्ट इन केस अगर आपको कोई और डाउट होता है, कोई और सवाल उभर आता है आपके मन में, तो आप इसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई एंड आई विल आंसर योर questions. And yeah, this was my take on laser hair removal and I hope it helps. And that's it for today's video. I hope you like it, and if you like it, please like this video and subscribe to my channel below. That's it. Bye. I'll see you in the next one.